जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही स्वस्थ, ज़बरदस्त, जिंदाबाद होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम लोग प्रैक्टिस सेशन में आज ब्लड रिलेशन के जो है चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं साथी। तो जिसमें हम लोग कॉन्सेप्ट विथ प्रैक्टिस सेशन की शुरुआत करेंगे। तो आप सभी लोग फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और जो लोग चैनल पर नए जुड़े हो चैनल को आप लोग अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो फटाफट आप सभी लोग शेयर कर दीजिए, फटाफट लाइक कर लीजिए। और हम लोग जो है कि बिना विलंब के हुए अपने सेशन की करेंगे शुरुआत। आप सभी लोगों के साथ जुड़ चुके हैं महेश सर, और आप लोग करिए बिना संकोच के हमारे साथ प्रैक्टिस। चलते हैं हम लोग आपके इस पहले सवाल की ओर। उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँ दोस्तों कि हार कर बैठ जाना आसान है, हार कर बैठ जाना आसान है, पर जीतने का मजा ही कुछ और होता है। जो लड़ते हैं आखिरी सांस तक दोस्तों, अपने जीवन में शेर वही होता है। तो दोस्तों, इसी कोट के साथ हम लोग अपने सेशन की करते हैं शुरुआत, और चलते हम लोग पहले सवाल को देखते हैं। बहुत ही जबरदस्त, बेहतरीन, बेसिक का सवाल है दोस्तों। तो हम लोग यहाँ पर सेशन की करते हैं शुरुआत पहले सवाल के साथ। दोस्तों, पहला सवाल क्या कह रहा है, हम लोग इसको देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है साथी, चलते हम लोग पहले सवाल की ओर बढ़ते हैं। और पहला सवाल आपसे साथी कह रहा है क्या कि एक्स जेड का बेटा है, एक्स जेड का बेटा है। तो सबसे पहले साथी मैं आपको बता दूं, ब्लड रिलेशन के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दूं कि कैसे डायग्राम को बनाया जाता है। अगर आपको डायग्राम बनाना आ गया साथी, कसम से बता रहा हूं साथी कि आप जो है ब्लड रिलेशन का एक भी सवाल गलत करके नहीं आएंगे। चलते हम लोग देखते हैं क्या है कि जब भी कभी ब्लड रिलेशन का डायग्राम बनाना हो साथी, तो सेकंड पर्सन से प्रश्न को पढ़ना शुरू किया करिए। सेकंड पर्सन से प्रश्न को पढ़ना शुरू किया करिए। जैसे यहां पर क्या कह रहा है साथी कि जेड का बेटा है, जेड का बेटा है कौन, एक्स। जेड का बेटा है कौन, एक्स। तो सबसे पहले साथी जेड को खोजेंगे, है ना। जेड का बेटा, बेटा साथी एक पीढ़ी नीचे होता है। तो एक पीढ़ी नीचे आओगे तो बेटा मिलेगा। बेटा किसके रूप में मिलेगा साथी, एक्स के रूप में मिलेगा। यही तो कह रहा है, जेड का बेटा है कौन, एक्स। एक्स उसका बेटा है ना। अब देखिए, एक्स उसका बेटा है, ये बात कंफर्म है, लेकिन जेड उसका पिता है कि माता, यह भी कंफर्म नहीं है। आगे अगर साथी हम बढ़ने का प्रयास करते हैं, आगे अगर बढ़ने का प्रयास करते हैं, कह रहा है वाई जेड का बेटा नहीं है। ध्यान रखिएगा साथी, जेड का बेटा वाई नहीं है। तो निगेटिव बात को थोड़ा देर के लिए साइड रख देते हैं, है ना। अब बेटा नहीं है तो पता नहीं क्या होगा, उसको थोड़ी देर के लिए साइड रखते हैं। फिर कह रहा है साथी कि जो के है वो जेड की पत्नी है। तो जेड की पत्नी है। सेकंड पर्सन से हमेशा प्रश्न को पढ़ना शुरू करिए, गलती कभी नहीं होगी। कह रहा है जेड की पत्नी है कौन, के। तो ध्यान रखिएगा, जेड की पत्नी है, पत्नी कौन है तो के है। तो बताइए, के का जेंडर कंफर्म हो गया, पत्नी है, और इसका मतलब जेड उसका क्या हो जाएगा, पति है। बात यहां तक उम्मीद करता हूं क्लियर हो चुकी होगी, है ना। आगे कह रहा है कि एक्स वाई का भाई है। ध्यान रखिए साथी, सेकंड पर्सन से पढ़ो, वाई का भाई है कौन, यक्स। इसका मतलब वाई का भाई है कौन, यक्स। अगर यक्स भाई है तो वाई उसका भाई होगा, या तो फिर क्या हो जाएगा, बहन। वाई या तो भाई होगा या फिर क्या हो जाएगा, बहन। अब आगे ये वाली लाइन आपने छोड़ दिया था क्योंकि नेगेटिव बात थी। अब देखो वाई मिल गया। वाई के बारे में क्या बोला कि जेड का बेटा नहीं है, जेड का बेटा नहीं है। कौन नहीं है, वाई। वाई अगर बेटा नहीं है जेड का, तो साथी क्या हो सकता है, बेटी तो हो ही सकती है। तो इसका मतलब क्या है, वाई यहां पर बेटा नहीं है साथी, तो बेटी हो जाएगी। और आपका डायग्राम साथी बनके तैयार हो गया, है ना। आपसे क्या सवाल पूछा साथी कि वाई के का क्या है। तो एक चीज साथी याद रखिएगा, पहली बात तो ध्यान रखिए, से का की ओर जाया जाता है। ठीक साथी, दूसरी बात याद रखिएगा, दूसरी बात कि जो फर्स्ट पर्सन होता है साथी, जो फर्स्ट पर्सन होता है, हमेशा रिलेशन इसी का बताया जाता है। रिलेशन रिलेशन इसी का बताया जाता है, किसका, फर्स्ट पर्सन का। ऐसा मैं क्यों बोल पा रहा हूं, क्योंकि ये बात अगर याद रखोगे ना, तो ये से और का के कॉन्सेप्ट का कोई मतलब नहीं है। ठीक, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट से और का वाला हर सेंटेंस में लागू नहीं होगा, क्योंकि आप इसी में लगा के देख लीजिए, यहां पर से और का वाला कॉन्सेप्ट लागू नहीं होगा, है कि नहीं। यहां पर का है किसके साथ, के साथ।
तो क्या के का रिलेशन बताना है? नहीं, के का रिलेशन नहीं बताना है। रिलेशन हमें किसका बताना है साथी? वाई का, है ना, वाई का। तो ध्यान रखिएगा, रिलेशन हमेशा फर्स्ट पर्सन का बताया जाता है, तो पूछा जाएगा हमेशा किससे साथी? सेकंड पर्सन से। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। तो बताइए, के से पूछोगे तो के का रिलेशन वाई के रेफरेंस में बताना है, तो वाई उसकी क्या लग रही है साथी? बेटी है, क्योंकि के का ये पति है, उसके पति की ये बेटी है, तो भैया के की भी क्या होगी? ये बेटी होगी। अब आप बताओ, अगर का रिलेशन बताना होता, जिसके साथ का लगा है, से का की बात यही ना करता है कि जिसके साथ का लगा हो रिलेशन उसका बताना है। तो आप बताओ, का लगा है के साथ, तो के उसकी माता हो जाएगी। माता कहीं ऑप्शन में है नहीं। ठीक है साथी, अगले सवाल की ओर बढ़ते साथी। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है कि एक्स और वाई भाई भाई हैं। एक्स और वाई क्या हैं साथी? भाई भाई हैं। तो एक्स और वाई दोनों क्या हैं साथी? भाई और भाई। ठीक है, आर वाई का क्या है साथी? पिता है। तो देखो, वाई का पिता है, सेकंड पर्सन से साथी हमेशा सेंटेंस को पढ़ना है। वाई का पिता मतलब एक पीढ़ी ऊपर है साथी। वाई का पिता कौन है साथी? आर है। वाई का पिता कौन है? आर है। फिर क्या कह रहा है साथी? एस टी का भाई है। अब देखो, टी का भाई, तो टी अभी मिला हमको? नहीं मिला। डायग्राम बनाने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं। क्या टी अभी आपको मिला है? नहीं मिला, है ना। तो कह रहा है टी का भाई है कौन? एस। तो अभी ना तो यस मिला है ना तो टी मिला है, तो इसको अभी क्या करेंगे? थोड़ी देर होल्ड पे रख दो। फिर कह रहा है और यक्स का मामा है। तो यहीं पर मैं आपको एक कॉन्सेप्ट आपको साथी बताने का प्रयास कर रहा हूं। ये चलो कॉन्सेप्ट समझना कि जब ए बी और सी कुछ इस टाइप की बात आएगी, तो जो और के साथ जुड़ा हुआ व्यक्ति होगा वो हमेशा फर्स्ट पर्सन के साथ रिलेशन बनाएगा। हमेशा किसके साथ रिलेशन बनाएगा? फर्स्ट पर्सन। जैसे यहां पर अगर इस सेंटेंस को पढ़ोगे तो एस टी का भाई है और एक्स का मामा है। तो ध्यान रखना, और के बाद जो व्यक्ति है ये, वो हमेशा फर्स्ट पर्सन के साथ रिलेशन बनाएगा। तो बताओ, ये थर्ड पर्सन है, ये सेकंड पर्सन है, ये फर्स्ट पर्सन है। तो एक्स का मामा कौन हो जाएगा साथी? एस हो जाएगा। एक्स का मामा कौन हो जाएगा? एस हो जाएगा। तो आप बताइएगा, यस को मामा बनाना है एक्स का, तो एक्स का मामा मतलब यक्स की मम्मी, एक्स की कोई माँ होगी, ठीक है, और उन्हीं का ये क्या होगा? भाई होगा। उन्हीं का ये यश क्या हो जाएगा साथी? भाई हो जाएगा, है ना। अब देखो क्या कह रहा है कि यश जो है यक्स का तो मामा है, यक्स का क्या है? मामा है। और किसका भाई है साथी? टी का भाई है। इसका मतलब यक्स की मम्मी कौन हो जाएगी साथी? टी हो जाएगी। टी जो है यक्स की क्या हो जाएगी? मम्मी। तो देखो क्या कह रहा है, जो यश है वो टी का साथी भाई है और यक्स का क्या है? मामा है। अब आप एक बात बताओ, यक्स और वाई भाई भाई हैं, इसका मतलब टी और आर पति पत्नी हो जाएंगे। सही है कि नहीं है साथी? टी और आर क्या हो जाएंगे? पति और पत्नी हो जाएंगे। अब आपसे सवाल क्या पूछा साथी? टी का आर से क्या संबंध है? तो जिसका नाम पहले आता है रिलेशन उसी का बताओगे। तो सेकंड पर्सन से पूछो तो बताओ, आर से पूछोगे तो टी के बारे में तुरंत बताएगा कि टी हमारी क्या है साथी? पत्नी है। तो पत्नी मतलब बी वाइफ आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। वाइफ आपके सवाल का यहाँ पर करेक्ट जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को बातें बहुत ही बेहतर ढंग से समझ में आ गई होंगी। ठीक है साथी, अगले सवाल की ओर बढ़ते साथी। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है साथी? अगला सवाल आपसे कह रहा है साथी, यदि पी पति है क्यू का। साथी ध्यान रखना, पी पति है किसका? क्यू का। तो ध्यान रखो, सबसे पहले किसको बनाओ? क्यू। तो क्यू और क्यू का पति है कौन? पी। तो पी पति है, जेंडर कंफर्म। किसका पति है? क्यू का। इसका भी जेंडर कंफर्म। ठीक है साथी, कह रहा है आर माता है यस और क्यू की। यस और क्यू की माता है कौन? आर। तो आप बताओ, अगर क्यू की माता आर है और यस की माता आर है, इसका मतलब क्यू और यस आपस में भाई भाई या भाई बहन हो सकते हैं। अगर आप बताओ क्यू की माता जो है आर है, तो यस की भी माता कौन हो जाएगी? आर हो जाएगी। सही है कि नहीं है साथी?
एस की भी मात्रा क्या हो जाएगी, आर हो जाएगी। फिर कह रहा है पी से आर का क्या संबंध है। साथी देखो यहां पर क्या है ना कि सेंटेंस उल्टा लिखा है, वो पूछ क्या रहा है, उल्टा लिखा है। अब यहां पर साथी आपसे क्या पूछा है कि पी से आर का जो है साथी क्या संबंध है। तो आर का संबंध बताना है, आर का संबंध है किससे, पी से। तो से का की ओर बढ़ जाओ। तो भाई साहब पी से पूछोगे तो इसकी ये क्या है भाई साहब, इसकी ये क्या है भाई, पत्नी है, और पत्नी की ये क्या है, माँ है। तो पत्नी की माँ क्या लगती है साथी, सास लगती है। क्या लगती है, सास लगती है। मदर इन लॉ आपके प्रश्न का सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है साथी, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं साथी। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है, ए बी का साथी भाई है, ए बी का भाई है। तो साथी बी सेकंड पर्सन से पढ़ेंगे, बी का भाई है, तो बी का भाई है ए, बात कंफर्म हो गई। आगे कह रहा है जो सी ए की क्या है साथी, माँ है। सी किसकी माँ है, ए की। तो साथी देखिए ए की माँ मतलब एक पीढ़ी ऊपर, माँ कौन है, सी है, जेंडर कंफर्म हो गया। ठीक है साथी, जेंडर क्या हो गया, कंफर्म। फिर कह रहा है डी सी का पिता है। तो कह रहा है डी इज सीज फादर, है ना। तो डी सी का पिता है। तो देखो सी का पिता है, कौन पिता है, डी। तो सी का पिता मतलब एक पीढ़ी ऊपर, पिता कौन है साथी, डी है, जेंडर कंफर्म हो गया। फिर कह रहा है साथी ई बी का पुत्र है। तो बी का पुत्र, बी का पुत्र, तो साथी बी यहाँ है, बी का पुत्र कौन है साथी, ई है, तो जेंडर कंफर्म हो गया। अब कह रहा है साथी ए से डी का क्या संबंध, से का की तरफ बढ़ जाओ, से का की तरफ बढ़ जाओ। तो आप यहां पर देखोगे साथी कि से का की तरफ जाओगे तो इसके ये माँ है और माँ का ये पिता है। इसका मतलब उत्तर क्या होना चाहिए साथी, नाना। उत्तर क्या होना चाहिए, नाना। लेकिन आपके इस पूरे प्रश्न के दौरान ऑप्शन में कहीं पर नाना का ऑप्शन यहाँ पर साथी नहीं है, नाना का ऑप्शन यहाँ पर नहीं है। तो ध्यान रखिए साथी, ऐसी कंडीशन में रिवर्स ऑर्डर में अगर आप देखोगे तो ये माँ हो गई, ये बेटी हो गई, और बेटी का ये बेटा नाती है, नाती ऑप्शन में नहीं है साथी। तो यहाँ पर पौत्र आपके सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है साथी, पौत्र आपके सवाल का सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते साथी। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है कि उम्मीद करूंगा ये सवाल तो आप लगाइएगा, है ना। ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं साथी, इस सवाल को आप लगाइएगा। अब देखिए क्या कह रहा है, ये सवाल देखो थोड़ा ठीक ठाक सवाल है ना। आपसे सवाल कर रहा है साथी राम का एक भाई कौन है साथी, श्याम है। कह रहा है राम हैज ए ब्रदर श्याम। ठीक है, तो राम को बनाएंगे राम, राम का एक भाई कौन है साथी, श्याम है ना। अब क्या कह रहा है, राम रमेश का पुत्र है साथी। राम किसका पुत्र है, रमेश का। राम इज द सन ऑफ रमेश। तो भाई साहब राम रमेश का पुत्र है, तो राम पुत्र है मतलब नीचे होगा, रमेश उनका पिता है मतलब रमेश कहाँ मिलेगा, ऊपर। तो भाई साहब इनका पिता कौन हो जाएगा, रमेश हो जाएगा। ठीक है साथी, अगला क्या कह रहा है कि सुरेश रमेश का पिता है। साथी ध्यान रखिएगा, सुरेश इज रमेश फादर। तो कह रहा है कि भैया रमेश के पिता कौन है, सुरेश हो गए। रमेश के पिता कौन है साथी, सुरेश हो गए। अब कह रहा है तो हाउ श्याम इज रिलेटेड टू सुरेश, मतलब श्याम सुरेश से कैसे संबंधित है। तो भाई साहब से का की ओर आओ। तो देखो श्याम का नाम पहले है तो पूछो सुरेश से, सुरेश से पूछोगे तो कहेगा ये मेरा बेटा है, बेटे का ये भी क्या है, बेटा है। तो बेटे का बेटा साथी क्या होता है, पौत्र होता है। इसका मतलब ग्रैंड सन। ऑप्शन नंबर बी आपके सवाल का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथी, ऑप्शन नंबर बी आपके सवाल का करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते साथी। अगला सवाल देखिए आपसे क्या कह रहा है कि राजन सचिन का भाई है। राजन इज द ब्रदर ऑफ सचिन, है ना। तो राजन सचिन का भाई है, कोई बात नहीं। सचिन का भाई, सचिन का भाई कौन हो गया साथी, राजन हो गया। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, एंड मानिक इज द फादर ऑफ राजन, मतलब मानिक राजन का क्या है साथी, पिता है। देखो राजन का पिता है कौन, मानिक।
तो राजन का पिता है, मतलब एक पीढ़ी कहाँ मिलेगा, ऊपर। पिता कौन है साथी, मानिक है, तो मानिक यहाँ हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या कह रहा है साथी, जगत प्रिया का भाई है। कह रहा है साथी जगत इज द ब्रदर ऑफ प्रिया। ठीक है, अब आप एक बात बताओ, क्या अभी तक प्रिया मिली है, नहीं मिली सॉरी, क्या अभी तक जगत मिला है, नहीं मिला। लेकिन आगे क्या कह रहा है, तथा, तब इसको होल्ड पे रखिएगा, कह रहा है प्रिया सचिन की क्या है साथी, पुत्री है। तो आप एक बात बताओ, सचिन की पुत्री कौन है साथी, प्रिया है। सचिन की पुत्री कौन है साथी, प्रिया है। अब मिल गई प्रिया, और जब प्रिया मिल गई तो प्रिया का भाई है कौन साथी, जगत। तो जगत को इसके साथ हम लोग क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो एक बात बताइए, प्रिया का भाई साथी कौन हो जाएगा, जगत हो जाएगा। तो जगत इसका भाई हो गया, इसको लाके यहाँ जोड़ लिए। हमारा डायग्राम कंप्लीटली बन चुका है। आपसे पूछ रहा है साथी कि जगत का चाचा कौन है, तो भाई साहब ये जगत के पिता हो गए सचिन, और उनके भाई जो सचिन के होंगे वही उसके चाचा होंगे। इसका मतलब राजन ऑप्शन नंबर बे ऑप्शन नंबर ए आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा कि भाई साहब जगत के जो चाचा हैं वो कौन हो जाएंगे, राजन, क्योंकि जगत के पिता कौन है, सचिन, और सचिन के जो भाई होंगे वही उसके क्या लगेंगे, चाचा लगेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर क्या होगा साथी, करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है साथी, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते साथी। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है साथी, अगला सवाल आपसे कह रहा है, ये देखिए क्या है साथी, तस्वीर पर आधारित प्रश्नों की बात आपसे चल रही साथी। तस्वीर पर आधारित प्रश्न की बात चल रही साथी कि तस्वीर वाले में क्या कंडीशन होती है। मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताने का प्रयास करता हूं साथी, ध्यान रखिएगा। जैसे तस्वीर में क्या होता है साथी, दो आदमी होते हैं, एक होता है साथी वक्ता और एक होता है साथी श्रोता। वक्ता जो होता है साथी वो बात को कहने वाला होता है ना, और श्रोता जो होता था साथी वो सुनने वाला होता है ना, सुनने वाला। वक्ता क्या करता है साथी, जैसे वक्ता अपने लिए या कोई भी व्यक्ति कोई बात अगर बोल रहा है, इसका मतलब वो अपने लिए क्या क्या शब्द प्रयोग कर सकता है, वो कहेगा यह, है ना, या मेरा, मेरी, मेरे। मैं अपने लिए यही शब्द प्रयोग करूंगा, जैसे कहूंगा मेरा भाई, है ना, मेरी बहन, है ना, मेरे भाई। तो वक्ता स्वयं के लिए ये सारे शब्द प्रयोग करता है, लेकिन यही बात श्रोता के लिए कितनी बार प्रयोग करता है, या जिसकी ओर इशारा करके बात करेगा उसके लिए कितना प्रयोग करेगा। जैसे हमारे कंप्यूटर ऑपरेटर महोदय हैं, मैं अगर इनकी तरफ इशारा करूंगा तो मैं बोलूंगा यह आदमी, वह आदमी, है ना, उसका भाई, उसके भाई, है ना, आपके भाई, आपका भाई, है ना, और तुम्हारा भाई, तुम्हारे भाई। तो ये सारे शब्द जो होते साथी सामने वाले पर्सन के लिए प्रयोग में आता है। सामने वाले पर्सन की बात करूं, या तो वक्ता के बारे में, या फिर या तो श्रोता के बारे में हो सकता है, या कोई थर्ड पार्टी ऐसी होगी जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, श्रोता या कोई थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी कौन होती है, जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो जिसके बारे में अगर हम लोग बात करते हैं साथी, जिसके बारे में बात करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में साथी याद रखिएगा, ऐसी कंडीशन में याद रखिएगा क्या क्या शब्द आता है, आपका, है ना, आपके, आपकी, वह, यह, है ना, यह, वह, है ना, तुम्हारा, तुम्हारा, तुम्हारे, तुम्हारे, तुम्हारी, है ना, इत्यादि शब्द वो क्या करता है, प्रयोग में कर सकता है आदमी। ठीक है, तो ये कंडीशंस मैं इसलिए आपको बता दिए ताकि आपको पूरा डायग्राम जोड़ने में थोड़ी सी क्या मिले, आसानी हो जाए। और ये बात अगर आपको समझ में आ गई तो पक्का आप डायग्राम को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। चलिए हम लोग इस प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है साथी, प्रश्न को सॉल्व करना है साथी, तो ध्यान रखिएगा। जैसे यहां पर मैं आपसे बोलूं, कह रहा है कि फोटो में दिए गए एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए अस्मिता ने कहा। अस्मिता ने क्या कहा साथी, ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि पॉइंटिंग टू ए मैन इन ए फोटोग्राफ अस्मिता सेड। तो ध्यान रखिएगा, दो आदमी हैं यहां पर, एक तो अस्मिता है जो बात को कह रही है, ठीक है, और एक फोटो है जिसकी ओर इशारा कर रही है। तो पहले दोनों आदमी के बना लो।
पहले आप अस्मिता को बनाओ। अस्मिता जो बात को क्या कर रही है, कह रही है, और किसकी ओर इशारा कर रही है साथी, फोटो की ओर। ऐसे बगल में बना लो, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि उसकी माँ, देखो मैंने बोला ना, उसकी, उसके, उसका, आपका, आपकी, आपके, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, वह, यह, ये सब बातें उसके लिए होती हैं जिसके बारे में हम बात करते हैं। बात किसके बारे में हो रही है साथी, फोटो के बारे में। इसका मतलब उसकी मतलब कौन, फोटो। कह रहा उसकी माँ मतलब फोटो की माँ, फोटो की माँ, तो एक पीढ़ी ऊपर, फोटो की माँ मतलब एक पीढ़ी ऊपर। माँ की इकलौती, सॉरी इकलौती पुत्री, तो देखो इसके मम्मी की इकलौती पुत्री। अब ये क्लियर नहीं है कि फोटो महिला की है कि पुरुष की, ठीक है। तो इकलौती पुत्री, अगर ये पुरुष होगा तो इसकी कोई एक, इसकी मम्मी की कोई एक पुत्री होगी, ठीक है। अब देखो पुत्री मेरी माँ है। अब देखो यहां तक बात तो इस फोटो के साथ आई है, अब यहां से टर्म बदल गया, कह रहा है मेरी माँ है। तो देखो अब यहां टर्म था उसकी के साथ, तो इसको यहीं पर होल्ड कर दो। अब बात आ रही है मेरी, तो मेरी मतलब अस्मिता, अस्मिता की माँ। अब देखो जिसको आप छोड़े थे लास्ट में ले जाके यहीं पर क्या करो, जोड़ लो। इसका मतलब जो माँ है वो इसी पुत्री के रूप में है, तो माँ यहाँ हो जाएगी साथी। तो अस्मिता एक पीढ़ी कहाँ हो जाएगी, नीचे हो जाएगी। तो अस्मिता आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, और इस तरीके से आपका ये डायग्राम बन के क्या हो गया साथी, तैयार हो गया। अब आपसे सवाल क्या करेगा साथी, सवाल आपसे साथी क्या कर रहा है, सवाल कर रहा है कि अस्मिता का पुरुष से क्या संबंध है। तो ध्यान रखिएगा साथी, इसका मतलब ये फोटो किसकी है साथी, पुरुष की है। ये बात अब क्लियर हो गई है ना, ये फोटो किसकी है साथी, पुरुष की है। ये बात अब क्लियर हो गई। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अस्मिता का संबंध बताना है, तो बताओ फोटो जो है इसकी बहन की है ना, सॉरी फोटो और ये इसकी बहन, और बहन की बेटी क्या लगती है, भांजी, है ना। भांजी ऑप्शन में है नहीं साथी, है ना, भांजी ऑप्शन में है नहीं, लेकिन है, लेकिन हिंदी में नहीं लिखा है, ध्यान रखना। भांजी को हम लोग नीस बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर साथी याद रखिएगा, यहाँ पर इसका सवाल का जवाब हो जाएगा भांजी। ऑप्शन नंबर डी आपके सवाल का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है साथी। अगले सवाल की ओर बढ़ते साथी, अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है एक फोटो की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति ने अपने मित्र से कहा। इशारा किसकी ओर है साथी, फोटो की ओर है ना। कह कौन रहा है, एक व्यक्ति, तो व्यक्ति को साइड में बना लेते हैं। किससे कह रहा है, डजंट मैटर, ये कोई मैटर नहीं है, वो बात किससे कर रहा है, ठीक है। कह रहा है पॉइंटिंग आउट ए फोटोग्राफ, ए मैन टेल्स हिज फ्रेंड शी इज द डॉटर ऑफ द ओनली सन ऑफ माई फादर्स वाइफ। क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति अपने मित्र से कहता है कि वह मेरे पिता की पत्नी, मेरे मतलब वक्ता, मेरे मतलब कौन साथी, वक्ता, वक्ता मतलब बात को कहने वाला। कह कौन रहा है साथी, व्यक्ति, कह रहा है कि मेरे पिता मतलब व्यक्ति के पिता, पिता की पत्नी, पिता की क्या हो गई साथी, पत्नी, है ना, पत्नी, पत्नी के इकलौते पुत्र। आप बताओ इस व्यक्ति के पिता के पत्नी का इकलौता पुत्र ये स्वयं हो जाएगा, है ना, ये स्वयं हो जाएगा साथी। अब क्या कह रहा है, इकलौते पुत्र की क्या है साथी, पुत्री है। इकलौते पुत्र की क्या है, पुत्री, इकलौते पुत्र की क्या है साथी, पुत्री। तो जिसके बारे में बात कर रहे थे लाके यहीं लाके उसको चिपका दो। ये आपके सवाल का क्या हो गया, डायग्राम बन गया साथी। अब आपसे क्या पूछना चाह रहा है कि फोटो में दी गई लड़की का व्यक्ति से क्या संबंध है। इस लड़की का संबंध बताना है किससे, व्यक्ति से। तो जिससे कहे उसी से पूछो, तो व्यक्ति से पूछो तो बता देगा कि मेरी ये क्या लगेगी, पुत्री। तो आपके सवाल का सही जवाब हो जाएगा क्या साथी, पुत्री आपके सवाल का सही जवाब हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए आपके सवाल का साथी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपके सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको दोस्तों समझ में आ रही होगी। आशा करूँगा आप सभी लोग बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ रहे होंगे। आशा करूँगा दोस्तों आप सभी लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो आप लोग को अच्छी लग रही हो साथी
तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर चैनल पर आप सभी लोग नए जुड़े हों दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। आपको मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साथी जय हिंद, जय भारत।